बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। गंगा माता की जय, यमुना माता की जय। परम पिता परमात्मा की कृपा से हम सबको सत्संग का सौभाग्य मिला है। हमारे जो सत्संग सुनने वाले हैं उन सब में से कईयों का आग्रह आया कि जो बड़े बड़े महात्मा हैं वो जब सत्संग करते हैं तो कुछ भजन गाते हैं तो उसका भी आनंद आता है। तो आप लोग भजन नहीं गाते क्या? तो मैंने उनसे कहा भाई हम भी भजन गाते हैं, लेकिन भजन में जो सार है वो सार मैं सत्संग में लपेटने की कोशिश करता हूं। जो मैं सत्संग सुनाता हूं उसी के सूत्र भजनों में हैं। भजन सुनेंगे तो भी उतना ही आनंद आएगा और सत्संग में मन लगा के डूब के सुनोगे तो भी उतना ही आनंद आएगा। तो आज मैंने विचार किया कि क्यों ना आज का सत्संग भजनों के रूप में ही प्रस्तुत करें, क्योंकि कल जूनागढ़ से हमारे रमेश भाई जी ने कहा कि 2-4 भजन ऐसे सुनाओ जिसको हम चलते फिरते उठते बैठते गुनगुनाएं और जीवन का आनंद आ जाए। अहमदाबाद से भी ऐसा ही आग्रह आया और पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से भी हमारे बहुत से लोगों ने यही आग्रह भेजा। तो मैंने विचार किया कि क्यों ना आज का सत्संग भजन के रूप में ही प्रस्तुत कर दिया जाए। तो जो मेरे प्यारे भजन हैं जिनको मैं 1975 से गाता रहा, और इन सत्संगों के बीच में भी मैंने उन भजनों का हल्का फुल्का उल्लेख किया, जो समझने वाले थे उन्होंने समझा, आनंद लिया। लेकिन आज कोशिश करते हैं कि सिर्फ भजन ही, ऐसे भजन जो आप गाड़ी में बैठे हो तो भी गुनगुनाते जाओ, घर का काम काज कर रहे हो तो भी गुनगुनाते जाओ, कभी कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठे हो तो भी गुनगुनाते जाओ। तो वो चलती रहेगी, श्रृंखला चलती रहेगी। और भजनों का उद्देश्य है कि येन केन प्रकारेण भगवान का भजन करना। तो महापुरुषों ने भजन गाए, उन सबको मैंने सुना और उसको अपने सत्संगों में जगह दी। उसमें भजन है सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम
राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। भजन के साथ में शब्दों की तरफ ध्यान देना आपने। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख से राम राम करना, और संसार की जितना भी काम है वो सब क्या है, राम की सेवा है। चाहे वो किचन का काम हो, चाहे वो फैक्ट्री का काम हो, चाहे वो गाड़ी चलाने का काम हो, चाहे वो किसी से बात करने का काम हो, जो भी काम हो, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मैंने 1989 में जिप्सी गाड़ी दी। वो जिप्सी गाड़ी लेकर के मैं आसाम भी गया, नेपाल भी गया, भूटान भी गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तो ये डेली का ही काम था। जब पूरा उग्रवाद हावी था, वहां जाओ असम में तो सब बंद रहता था, कोई ट्रक कोई गाड़ी चलती नहीं थी, लेकिन बाबा जी की गाड़ी चलती थी और अकेला ही चलता था। यहां भी जाता तो लोग, जहां परिवार वाले मेरे परिचित थे, वो पूछते कि आपके साथ कौन है, तो मैं कहता तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। और ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि 89 से लेकर के आज 2000 तक 31 साल हो गए गाड़ी को, आज तक कोई आरटीओ, कोई ऑफिसर, किसी ने गाड़ी को रोका नहीं, किसी उग्रवादी ने गाड़ी को रोका नहीं। पूरा भारत बंद है पर बाबा जी की गाड़ी चल रही है। और गाड़ी का टायर भी मैंने अपने जीवन में कभी अपने हाथ से बदला नहीं, और ड्राइवर भी कभी रखा नहीं। क्यों? तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ये गाड़ी कभी खराब भी हुई तो ऐसी जगह खराब हुई जहां ठीक करने वाला मिस्त्री था। गाड़ी का टायर भी कभी पंचर हुआ तो ऐसी जगह यहां पंचर को बनाने वाला मिस्त्री था, और पंचर भी बना और हमको खाने को बढ़िया नाश्ता भोजन भी मिला, क्योंकि उसके सामने कोई ना कोई परिचय वाला मिल गया। अरे महाराज जी, हम तो आपके बद्रीनाथ में आश्रम में आए हुए हैं। तो तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। ये जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है, हानि लाभ आता है, आपकी आंखों में है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनवरी से लेकर के आज तक अगस्त तक किसी को हानि हानि है, और इसी में किसी को लाभ लाभ है। हॉस्पिटल वालों को लाभ ही लाभ है, पीपीई किट वालों को लाभ ही लाभ है, और सैनिटाइजर वालों को भेजने का, बेचने का लाभ ही लाभ है। और कई लोग सोचते हैं कि भाई सैनिटाइजर क्यों लगाना, उसमें शराब होती है, तो शराब की बोतल ला के घर में रख लेते हैं, उसी से हाथ धोने लग गए।
शराब से हाथ भी धो लिए और 2 घूंट पी भी ली, हो गया काम पूरा, सैनिटाइज हो गया। तो बोले भाई तुम हाथ धोने को बोला था, ये पी क्यों रहे हो? बोले अब इसको पीने से हाथ के कीड़े मर गए, हाथ धोए तो हाथ के कीड़े मर गए, और जो ये क्या बोलते हैं, बोले कोरोना फरोना पता नहीं क्या हुआ है, यदि कोरोना अंदर होगा तो वो भी मर जाएगा। जब हाथ का कोरोना मर जाएगा तो फिर अंदर का कोरोना क्यों नहीं मरेगा? इसलिए पी जाओ। अब उस कोरोना काल में पूरे विश्व में मंदी है, लेकिन सैनिटाइजर वालों की मंदी नहीं है, शराब वालों की मंदी नहीं है। विधि का विधान जाना, हानि लाभ सही है। वो ठाकुर जी का कुछ भरोसा नहीं है। वो कब हानि को लाभ में बदल दे, कब लाभ को हानि में बदल दे। हमको लगता है हानि होने वाली है, पर ठाकुर जी की कृपा से वो लाभ में बदल जाता है। हमको लगता है लाभ होने वाला है, और भगवान की इच्छा से वो हानि हो जाती। इसलिए हमको क्या करना है? विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। हानि को भी सहना है और लाभ को भी सहना है। लाभ हुआ तो पागल नहीं होना, ये भगवान की इच्छा है। हानि हुई तो रोना पीटना नहीं, भगवान की इच्छा है। शब्द क्या लिखा? विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। लाभ को भी सहना है और हानि को भी सहना है। सहने का अर्थ है कि भगवान की कृपा है, हानि भगवान की कृपा, लाभ हानि की कृपा। एक राजा की कथा आती है ना, किसी कारण से कुछ नुकसान हो गया, राजा ने भगवान को मानना बंद कर दिया। पर उनके यहाँ एक गरीब नौकर था, तो नौकर ने देखा राजा साहब भगवान को मानना बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद कर दिया। एक दिन राजा अकेले मूड में बैठे थे, कहीं से ककड़ी लेकर के आए, और ककड़ी स्वयं ही छिली, स्वयं ही उसको नमक मिर्च लगाया, लेकिन जब वो खाया तो ककड़ी कड़वी। ककड़ी कड़वी तो सामने वो नौकर बैठा, राजा ने ककड़ी कड़वी खाई तो थोड़ा मुंह टेढ़ा किया, जैसे कसला कसला सा हो कि ककड़ी कड़वी। नौकर को दिया तो नौकर ककड़ी कड़वी को इतने स्वाद के साथ खाता है, आनंद के साथ खाता है, पूरी ककड़ी खा गया, कड़वी, पूरी ककड़ी कड़वी खा गया। जब सारी ककड़ी खत्म हो गई तो राजा ने कहा ककड़ी कैसी थी? बोले आपके हाथ से मिली, ऐसी ककड़ी का स्वाद मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। एक तो ककड़ी और दूसरी आपके हाथ से मिली, और मेरा सौभाग्य कि आपने पूरी ककड़ी मेरे को दे दी। मेरे पूर्व जन्म का कोई पुण्य है। राजा ने कहा बकवास कर रहे हो, अरे ककड़ी कड़वी थी, तुम ककड़ी कड़वी थी, तुम बुराई की जगह बड़ाई कर रहे हो। इसने हाथ जोड़ के बोला महाराज, आपने जीवन में मेरे को कितने अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, भूषण दिए, पैसा दिया, संपत्ति दी, ऐश्वर्य दिया,
मेरे जीवन की सारी कमियों को आपने पूर्ण किया, और जब आपने बढ़िया बढ़िया वस्तु दी तो मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन आज आपने कड़वी ककड़ी खाने को दे दी, तो वो जो बढ़िया चीजें थी वो भी आपके हाथ से थी, कड़वी ककड़ी भी आपके हाथ से थी। इसलिए मेरे को लगा कि आपने अच्छा दिया तो भी आपका प्रसाद है, और आपने कड़वा दिया तो भी आपके हाथ से दिया है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। तैयार हो जाओ, प्राण जावे मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। याही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। याही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। जीवन में हानि आती है तो ये विधि का कोई विधान है, हमारे कर्मों का कोई ना कोई हिसाब किताब है। जीवन में लाभ आता है तो लाभ क्या है? ये हमारे पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल है। नहीं तो अनजान आदमी हमको 100 रुपए दे के जा रहा, अनजान आदमी हमसे 500 रुपए लेके जा रहा है, अनजान आदमी हमसे 1 करोड़ रुपए लेके जा रहा है, हम देने को तैयार हो जाते हैं। और अनजान आदमी हमको 1 करोड़ रुपए दे के जा रहा है और हम खुशी खुशी ले रहे हैं। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। याही विधि राखे राम, ताही विधि रही। तैयार रहना है। क्या दिया, कब दिया, कैसे दिया, कुछ भरोसा नहीं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में रखा चाहे झोपड़ी में बास दिया। महात्मा लोग कथा सुनाते हैं, राजा बैठे हुए थे और मंत्री सामने बैठ रहा था, और अचानक राजा के मन में पता नहीं क्या विचार आया। उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा तलवार तो लाओ, थोड़ा चेकअप करें तलवार कैसी है। मंत्री ने नौकर को बोला कि तलवार लेके आओ। मंत्री नौकर तलवार लेके आया और बोला राजा साहब को दे दो। राजा साहब ने तलवार दे दी, नौकर चला गया। राजा ने तलवार को म्यान में से निकाला, लेकिन निकालते समय ऐसी गलती हो गई
कि राजा साहब की छोटी अंगुली जो थी वो कट गई। अंगुली कटी, खून निकला। राजा ने तलवार फेंकी, मंत्री ने फटाफट कपड़ा उपड़ा लपेटा और उपचार किया, पर उंगली का हिस्सा कट गया था। किसी ने देखा नहीं। राजा को बहुत बुरा लगा कि अंगुली कटी है, मैं किसी के सामने जाऊंगा तो क्या बताऊंगा। राजा ने कहा, मंत्री ये क्या हो गया। मंत्री बेचारा भगवान का भक्त था, उसने कहा, ठाकुर जी जो करते हैं प्रभु ठीक करते हैं। राजा को तो गुस्सा आ गया। बोले, पागल मंत्री, मूर्ख मंत्री, बेवकूफ अनाड़ी। अरे सिंपैथी करनी चाहिए, सहानुभूति करनी चाहिए कि राजा जी आपकी उंगली कट गई, बहुत बुरा हुआ, नहीं कटनी चाहिए थी। आपकी जगह मेरे को तलवार निकालनी चाहिए थी, लेकिन ये मूर्ख आदमी मेरे को ज्ञान दे रहा है। राजा ने घंटी बजाई, नौकर 10-15 आए, बोले राज इस मंत्री को जेल में डाल दो। मंत्री ने भी कुछ नहीं पूछा, क्यों डाल रहे हो। नौकर आए, राजा को मंत्री को पकड़ा, उठा के जेल में डाल दिया। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई विरोध नहीं। राजा ने सोचा कि शायद क्षमा मांग लेगा, शायद झुक जाएगा, पर मंत्री ने क्षमा भी नहीं मांगी, चुपचाप जेल में चला गया। घर वालों को सूचना दे दी कि राजा साहब ने मेरे को किसी काम पे भेजा है जेल में। और 2-3 दिन के बाद में राजा को पता नहीं क्या एक लहर उठी, ये चल पड़ा शिकार करने, नौकरों को साथ लेकर। हमेशा मंत्री साथ जाता था, लेकिन आज राजा अकेला गया। और मंत्री साथ जाता था तो मंत्री साय की तरह, छाया की तरह, मित्र की तरह, सहायक की तरह साथ रहता था, साथ ही चलता था। 1 सेकंड के लिए कि भी राजा का साथ छोड़ता नहीं था। लेकिन अब नौकर चाकर सब नए, मिलने वाले सब नए, और राजा के घोड़े की स्पीड का कोई हिसाब लगा नहीं। राजा घोड़ा लेकर के तेज भागा और बाकी जितने नौकर थे पीछे रह गए। और राजा ने सोचा आ जाएंगे, लेकिन जब जंगल में गया तो जंगल में डाकुओं ने घेर लिया राजा। और डाकू बहुत ज्यादा, राजा अकेला, पकड़ लिया, पकड़ करके ले गए अपने डेरे में। और डाकुओं ने उनकी एक देवी थी, मान्यता मांग रखी थी, मान्यता मांग रखी थी कि यदि प्रभु की कृपा होगी, कुछ काम बढ़िया हो जाएगा तो हम बलि देंगे। अब राजा सुंदर, हृष्ट पुष्ट, तो जितने डाकू बड़े बड़े खुश हुए कि बोले अच्छा माल मिल गया, देवी के सामने बलि देंगे, देवी प्रसन्न हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी। और आपस में चर्चा करते हैं। राजा ने देखा कि ये क्या मुसीबत आ गई। अरे वो मंत्री साथ में होता तो कोई ना कोई सलाह देता, पर ये साथ में ये नौकर है, सब पीछे छूट गए और मैं तो फंस गया। राजा डाकुओं के सरदार ने कहा, भाई इसको स्नान वगैरह कराओ, इसके कपड़े चेंज करो, नए कपड़े पहना के लाओ। डाकुओं ने घोड़े से उतारा, स्नान करवाया, शुद्ध वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहना के देवी के सामने जाके खड़ा किया। तो जो देवी के सामने पुरोहित था, उसने बलि को चेकअप करने के लिए देखा
कि बलि का कोई, जो बलि जिसकी बलि देनी उसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, लोग चर्चा करते हैं। जब चेकअप किया तो हाथ की एक अंगुली जो है कटी हुई है। जो पूजा कराने वाले पुरोहित ने कहा कि इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। लोगों ने कहा क्यों, हृष्ट पुष्ट है, सुंदर है। बोले सुंदर तो है पर अंग भंग है। बलि के लिए जिसके पूर्ण अंग हो उसकी बलि दी जाती है। अब सारे डाकू परेशान हो गए, बोले मुसीबत, इसको रखा भी, खिलाया पिलाया, मोटा किया, ताजा किया, लेकिन ये तो बलि के लायक है नहीं। तो उन्होंने उसको घोड़े पे बिठाया और 2-4 मारे पीटे और बोले भाग जाए यहां से, कौन है तू। ये भाग के घर आ गया। लेकिन भाग के घर आया, लेकिन जब सिंहासन के ऊपर आके बैठा तो इसने विचार किया कि मेरी जब उंगली कटी थी तो मेरे मंत्री ने कहा था परमात्मा जो करता है वो ठीक करता है, लेकिन हुआ तो ठीक। आज यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। तो राजा ने अपने नौकरों को बुलाया और बुला के कहा कि मंत्री जी का हाल कैसा है। बोले ठीक है। बोले कोई दुखी है। बोले ना, दुखी नहीं है। कोई परेशानी है। बोले नहीं है। तो बोले उनको बुला के लाओ। अब नौकर गए और मंत्री जी को जेल में से निकाल के लाए। राजा के पास आया। राजा ने नौकरों को बोले जाओ, चले जाओ। सब नौकर चले गए और मंत्री आकर के राजा के पास खड़ा। बोले यहाँ क्यों खड़े हो, बैठिए, आसन पे बैठिए। मंत्री को ठाकुर जी के विश्वास पे था, आसन पे जाके बैठ गए और हाथ जोड़ के बोले कुछ आज्ञा है क्या। राजा ने कहा आज्ञा नहीं है। आपको पुरानी घटना याद है कि तलवार आई थी, मैंने निकाली थी, तलवार से मेरी उंगली कटी थी और उंगली कटने से आपने कहा था परमात्मा जो करता है वो ठीक करता है। पर मेरे साथ तो ठीक हुआ। मंत्री ने पूछा क्या हुआ आपके साथ। बोले भाई मैं शिकार खेलने गया था नौकरों को लेकर के, और वो रास्ते में नौकर पीछे छूट गए, मैं आगे चला गया, डाकू ने पकड़ लिया और बलि देने के लिए मेरी तैयारी कर ली। लेकिन जब बलि देने लगे तो उनके पुरोहित ने कहा कि इस राजा की तो अंगुली कटी है, ये तो अंग भंग है, इस अंग भंग को देवी को बलि नहीं दे दी जा सकती। तो मैं तो अंग भंग करके बच गया। लेकिन तुमको तुमको 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा, इसमें ठाकुर जी की क्या कृपा है। मंत्री ने कहा प्रभु आप राजा, आप जब भी शिकार खेलने जाते थे तो मैं आपके साथ जाता था और मैं आपका साथ नहीं छोड़ता था। वो डाकुओं ने यदि पकड़ा तो आपको भी पकड़ा, तो मेरे को भी पकड़ते। अब आपको जब देखा तो आपका तो अंग भंग है, तो आपकी तो बलि नहीं हुई, पर मेरे तो शरीर में कोई अंग भंग भी नहीं है, तो आपकी जगह मेरा नंबर लग जाता था, आपकी जगह मेरा नंबर लग जाता था और आज मैं उड़ गया था। ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा ने कब बचाना है, कब फंसाना है, कब निकालना है, कब उखाड़ना है, कब उजाड़ना है, कब सब कुछ नष्ट कर देना है,
जो लोग पुराने आदमी, भारत विभाजन वाले आदमी हैं, उनको पूछो, बांग्लादेश के विभाजन वाले आदमी हैं, उनको पूछो, म्यांमार से जो हिंदू भाग के उनसे पूछो, असम से, तिनसुकिया से, नेपाल से, डिब्रूगढ़ से, होजाई से जो हिंदू मारवाड़ी भाग के उनसे पूछो। एक रात में सब कुछ चला गया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हुई, जितना गया उससे ज्यादा आ गया। तो जीवन में यदि कष्ट आए तो रोना वोना नहीं, और रो के फायदा भी नहीं, और किसी को बोल के लाभ नहीं। क्योंकि सामने वाला जो आदमी है उसको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि ये संसार क्या है, ये मूर्खों की नगरी है, मूर्खों की नगरी। यहां क्या तमाशा है, यहां दूसरे की चीज जो चतुरा है उसको चौगुना दिखता है, और मूर्ख को 100 गुना दिखता है, लेकिन रियलिटी कुछ नहीं है। ढोल की पोलम पोल है, ढोल की पोलम पोल, ढोल अंदर पोल ही पोल, बाहर से सुंदर दिखता है, अंदर कचरा भरा हुआ है। लोगों को दिखता है इसके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन जिससे बात करो उसको पता है कि गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए पैसा नहीं है, नौकर को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, सब्जी वाले को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। और वो किसी से बात करता है तो वो कहता है कि आपके पास कमी है क्या? विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, यह विधि राखे राम, ताही विधि रही है। और परमात्मा के संसार में रहना है तो फिर आशा किसकी करना है? कौन देगा? ये संसार को चलाने के लिए कौन व्यवस्था करेगा? दोस्त, भाई, सरकार, शासन, प्रशासन? अरे ना, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। आशा किसकी? राम जी की। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या? संसार वालों के पास जाएंगे मांगने के लिए तो हां करेंगे, पर देंगे कुछ नहीं। तो फिर आशा किससे? आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। रहिए नहीं, रहना ही पड़ेगा। तो पर ऐसे मौके पे क्या करना पड़ेगा? अहंकार का त्याग करना पड़ेगा।
कि मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं सेल्फ क्रिएट हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ। अरे भगवान ने खोपड़ी दी है और खोपड़ी में टिकने लायक जगह दी है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक की बुद्धि तुम्हारी जितनी तेज होगी जितनी तुम्हारी है। और कई तो ऐसे हैं कि बुद्धि ऐसी है कि वो सामान रख के भूल जाते हैं, चश्मा रख के भूल जाते हैं। चश्मा लगाया हुआ है पर उसको ढूंढ रहे हैं, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, ये रखा था, ये रखा था, चश्मा रख के भूल जाते। महापुरुषों से मैंने कथा सुनी है कि गांव में किसी परिवार में एक बच्चा पैदा हो गया और बच्चा ऐसा पैदा हो गया कि उम्र बढ़ती गई पर दिमाग डल, और ऐसा डर दिमाग कि उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मेरे माता पिता का नाम क्या है, मेरे गांव का नाम क्या है। बस तीन ही काम, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। उम्र के 20 साल हो गए। अब पिता भी दुखी, माता भी दुखी। अब पड़ोसियों ने तो क्या दुखी होना है, वो तो एक प्रकार से सामने आकर बोलते कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपके साथ बहुत बुरा, फॉर्मेलिटी पूरी करते लोग, और ये घर वाले सुन लेते। एक दिन राजस्थान से इस बच्चे के मामा जी आए और बहन से मिले, जीजा जी से मिले, बहुत प्यार हुआ, अच्छा लगा। और सूचना तो मिल ही गई थी मामा जी को कि बेटा है लेकिन बुद्धिमान नहीं है, दिमाग नहीं है। तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि वो छोकरा क्या करता है। तो बहन ने कहा करता क्या है, वो क्या करता है, हम ही करते सब कुछ, वो नहीं कुछ करता है, हम ही करते, खाना बना देते हैं, खिला देते हैं। अब लैट्रिन बाथरूम जाना सीख गया है, सो जाता है, आराम कर लेता है, बाकी कुछ नहीं है। मामा जी ने सोचा कि भाई बहन का लड़का है, तो अपने राजस्थान में ऊंट बहुत ज्यादा है, इस बच्चे को ले जाते हैं, तो ये बच्चा वहां जाकर के ऊंटों के साथ में उनको चरा लिया करेगा। तो भाई साहब ने कहा बहन को कि बहन जी मैं आपके बेटे को ले जाऊं, भांजे को ले जाऊं। उन्होंने कहा कि क्या करोगे लेके जाके, हम परेशान है, आप भी परेशान हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, मेरे यहाँ सब चलता है, क्योंकि मेरे यहाँ पागल फूगल सब काम चल जाता है, नंगे भूखे बहरे अंधे काने लंगड़े दूल्हे मेरे सब नौकर हैं, उनके साथ ही जोड़ दूंगा। अब मामा जी बच्चे को लेकर चले गए। अब बच्चे को ये पता है मेरे मामा जी हैं, मामा जी हैं, मामा जी हैं, मामा जी हैं, मामा जी, मामा जी। मामा जी राजस्थान ले गए और राजस्थान में उनके पास में 500-600 ऊंट थे। अब ऊंट बिजनेस था ऊंटों का। अब जब ऊंटों का बिजनेस होगा तो बिकेंगे, लेकिन अब ऊंट तो उनको चराना है। तो ऊंट चरने के लिए प्रातःकाल 6 बजे 4 बजे घर से निकाल देते नौकरों के साथ में। तो मामा जी ने इसको बहुत सिखाया कि ऊंट को लेके जाया कर। पर जब मामा जी ने देखा कि ये बेचारा नहीं ले जा सकता, तो उन्होंने क्या किया कि एक चालाक ऊंट था, समझदार ऊंट, उसकी रस्सी इसको पकड़ा दी और कहा कि इस रस्सी को छोड़ना नहीं।
अब होता क्या, ये ऊंटों को चरा के नहीं लाता। प्रातः काल 4-5 बजे ऊंट की रस्सी पकड़ के चलता, तो जो चालाक ऊंट है वो आगे आगे चलता, बाकी ऊंट थे उसके पीछे चलते, और जंगल में घूम फिर के चर के शाम को 5 बजे घर आ जाते। और ये रस्सी पकड़ के रखता। मामा जी ने कहा रस्सी छोड़ना नहीं। अब रोज का काम हो गया, ऊंट चल रहे हैं। लोगों को लगता है मामा का भांजा ऊंटों को चरा के ला रहा है, और मामा जी को पता है ये ऊंटों को चरा के नहीं ला रहा, बल्कि ऊंट इसको घुमा के ला रहे हैं। अब 6 महीने साल बीत गए। रास्ते वास्ते का थोड़ा हल्का फुल्का पता लग गया कि जंगल को रास्ता जाता है, ये घर को रास्ता जाता है, मामा जी का घर ये है। अब मामा जी का नाम क्या ये पता नहीं, और हालत ये हो गई जिनको चराने को लेकर जाता है ये ऊंट है, इनको ऊंट कहते हैं ये भी पता नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत हल्का सा माइंड शार्प हो गया, हल्का सा माइंड तेज हो गया, हल्का सा माइंड ऊंटों के साथ घूमने से। आदमियों के नहीं, आदमी के साथ घूमता तो शायद और ज्यादा पागल हो जाता, क्योंकि आदमी तो पागल कर देता है। देखा नहीं भारत में कितने धर्म वाले लोग हैं। मुसलमानों ने पागल कर रखा है, ईसाइयों ने पागल कर रखा है, जैनियों ने पागल कर रखा है, और वो महावीर वालों ने पागल कर रखा है। फिर शनि महाराज के लोगों ने पागल कर रखा है, फिर शुक्र महाराज के लोगों ने पागल कर रखा है, फिर शनि महाराज के लोगों ने पागल कर रखा है, फिर वो काल सर्प योग वालों ने पागल कर रखा है। आदमी पे थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो कोई शनि की दशा, कोई शुक्र की दशा, कोई रवि की दशा, कोई सूर्य की दशा, पागल। अच्छा हुआ ये मनुष्यों के साथ नहीं था, ये ऊंटों के साथ था। और ऊंट इसको क्या पागल करते। ऊंटों ने थोड़ा बहुत रास्ता समझा दिया, क्योंकि डेली जाना डेली आना, तो पता था घर, पता था कि मेरा कोई गार्जियन है। लेकिन एक दिन की घटना क्या हुई, जंगल में था, जिस ऊंट की रस्सी पकड़ता था हाथ से, उसकी रस्सी छूट गई। और ये पता नहीं कौन से विचारों में खो गया, दिमाग एब्सेंट था और भी ज्यादा एब्सेंट हो गया। और ये पेड़ के पीछे बैठ करके पता नहीं पूर्व जन्म की बातें, पता नहीं इस जन्म की बातें, पता नहीं पुराने माँ बाप की बातें, पता नहीं कौन कौन सी बातें याद करने लगा होगा, ये नहीं लगा होगा, मेरे को पता नहीं है। लेकिन शाम को जो ऊंट थे पता नहीं जंगल में कहां से कहां चले गए, ये बैठा रहा, क्योंकि रस्सी छूट गई थी। अब जब सूर्य डूबने की तैयारी हुई तो इसको तो ध्यान था कि सूरज डूबता है तो मैं घर जाता हूं। तो ये घबरा गया कि भाई मैं घर कैसे पहुंचूंगा, जिनके पास जाना है उनके पास कैसे पहुंचूंगा। बहुत दिमाग घुमाया इसने, क्योंकि ऊंट की रस्सी हाथ में नहीं है। तो ये बेचारा भागते भागते घूमते घूमते दिमाग लगाया, तो दिमाग लगा करके इसने देखा कि ऊंट तो नहीं दिखे, पर ऊंट जो लैट्रिन करते हैं वो लैट्रिन दिखाई दी। तो इसके दिमाग ने एकदम वर्क किया, शार्प माइंड। इसने ऊंट वाली जो लैट्रिन थी दोनों हाथों में पकड़ ली। कुछ लोग रास्ते से आ रहे थे, कुछ जा रहे थे।
ये उन सबको रोकता, भाई साहब रुको। लोग रुकते क्योंकि यंग लड़का था, बुद्धिमान तो नहीं था, पर अकल शकल सुंदर थी। तो ये उनसे कहता, जो लोग खड़े होते हैं तो हाथ में जो वो जो ऊंट को जो लैट्रिन थी उनको जो पकड़ के बोलता, तो लोगों को दिखा के बोलता, क्योंकि मामा जी का नाम नहीं पता था और अपना नाम भी नहीं पता था, तो उनको दिखा के बोलता। उनसे कहना जिनके हम हैं, उनसे कहना जिनके हम हैं, उनके वो खो गए जिनके ये हैं। लैट्रिन दिखाता। उनसे कहना जिनके हम खो गए, हम हैं माने मामा का नाम नहीं पता, और हम है क्या, मेरा का नाम भी नहीं पता। उनसे कहना जिनके हम हैं, उनके वो गए, ऊंट का नाम भी नहीं पता, उनके वो खो गए जिनके ये है। अब लोग देखते कि लैट्रिन देखे क्या बोलेंगे। जीवन की घटना ऐसी हो जाती है। इस माइंड का पता नहीं है, ये बुद्धि भगवान ने दी है, आपको सोचने की विचारने की शक्ति की दी है। आपने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 27 स्मृतियां सब याद कर ली, बुद्धि थी तो। लेकिन यदि वो बुद्धि होती तो क्या करते? जंगल में जाके, गांव में जाके ये कहते, जो उनसे कहना जिनके हम हैं, जिनके वो खो गए, जिनके ये हैं। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अहंकार नहीं करना कि मेरे पास इतना धन है, ये तो हवा है, हवा। मेरे शिष्यों की संपत्ति जो 50 करोड़ की थी, आज उसका 5 करोड़ देने को तैयार नहीं है। मैं उनको कहता था इस मकान को बेच दो, इस मकान को बेच दो, पर नहीं, हम ये गली नहीं छोड़ेंगे, हम ये मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे। और आज उनका कोई 2 रुपए देने को तैयार नहीं है। जब मैंने कहा था छोड़ो तो बुद्धि काम नहीं आई, लेकिन अब जो बुद्धि काम आई है तो उसका पैसा नहीं मिलता। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होना क्या है, इस संसार में हो क्या रहा है, यह संसार में बन क्या रहा है? आदमी अपनी मर्जी से चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, किसी के घर नहीं जा सकता। किसी के कोई मर गया तो उस पर अफसोस करने नहीं जा सकता। किसी की शादी है तो उसमें वो लिफाफा देने नहीं जा सकता। और जो शादी करने वाले हैं वो मन ही मन बड़े खुश हैं कि अच्छा हुआ, 20 लाख बच गया, 15 लाख बच गया, 30 लाख बच गया। और जिनको निमंत्रण आना था उन्होंने कहा चलो जान छूटी, 501 रुपया बच गया। आदमी घर से निकलता है कि मैं नौकरी से छोड़ के कहीं दूसरी जाऊंगा, तो रास्ते में उसको सूचना मिलती है कि 28 दिन के लिए बंद कर रहे हैं, 30 दिन के लिए बंद कर रहे हैं, 40 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। काम जो आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा, इसकी आशा रखना नहीं। छोटा सा उदाहरण, आपने दाल बनाई, आपने पुलाव बनाया, आपने खीर बनाई, आपने सब्जी बनाई, आपने मंचूरियन बनाई, भोजन पूरा तैयार करके रख लिया कि 12 बजे सब लोग आएंगे, भोजन करेंगे। 3 प्रकार की सब्जियां हैं, जवाई भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे। लेकिन अचानक कहीं से सूचना आई कि दूर के फूफा जी की डेथ हो गई और गाड़ी भर के 40 आदमी जा रहे हैं और आपको भी चलना है। वो पुलाव भी वहीं रह गया, मंचूरियन भी वहीं रह गया, सब्जी भी वहीं रह गई, अचार भी वहीं रह गया, खा नहीं पाओगे। बनाया है लेकिन आपके भाग्य में खाना लिखा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए फल आशा त्याग, शुभ काम करते रहिए। अब मान लो नहीं भोजन मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि अब अशुभ काम करना शुरू कर दो, भगवान को गालियां देना शुरू कर दो, दूसरों को भला बुरा कहना शुरू कर दो। बोले भाई मेरे भाग्य में नहीं था तो कहाँ लिखना है, कहाँ खाना है। मेरे जीवन में 2 घटनाएं हुई। लोग कहते हैं ना कि पैसा चोरी चला जाता है, जेब कट जाती है। नहीं, यदि आपका है तो आपके पास घूम फिर के आएगा, उसको कोई ले जा सकता नहीं। एक बार मैं असम से आ रहा था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो गुवाहाटी से गाड़ी दिल्ली आती थी, तो वो दिल्ली पहुंचती थी 4 बजे। अब दिल्ली स्टेशन से बस अड्डे पर आना है तो वहां से बस पकड़ के हरिद्वार आना है। तो ठाकुर जी की कृपा से जब यहां जाता हूं तो लोग अब थैले भर देते। तो 4.5 लाख रुपया और 5 बैग लेकर के चले, स्टेशन पे आए, स्टेशन से उतरे। ऑटो वाले ने कहा चले, मैंने कहा नहीं। रिक्शा वाले ने कहा चले, तो मैंने कहा टाइम है तो और धीरे धीरे चलेंगे। रिक्शा में बैठ के सामान कुछ आगे रख लिया, कुछ वो रिक्शे के पीछे वो उसका वो जो होता है सिर पे टांग देते, कभी इकट्ठा कर देते, फोल्ड कर देते, तो उसमें जगह थी, उसमें वो बैग रख दी। अब अपने को पता नहीं 4.5 लाख किस बैग में है। 5-6 जो भी बैग थी वो रख दिए, रख करके रिक्शा चली और रिक्शा चलती गई। तब चलते चलते रिक्शा में क्या करना है, तो वो रिक्शा वाले से बात होती रही, भाई कैसा है, इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी आ गए, ये कैसे हैं। तो रिक्शा वाले भी बात करते करते धीरे धीरे चलाते, रिक्शा चलता जा रहा। तो अचानक पीछे से एक ऑटो वाला आया, उसने रिक्शा वाले को रोका, रुक रुक रुक। तो रिक्शा वाला घबरा गया कि प्रातःकाल 5:30 बजे, 5:45 बजे का समय, अंधेरा, इसने क्यों रोका। बोले भाई क्या बात है। उसने कहा कि शायद आपका कोई बैग पीछे गिर गया है। अब मैंने बैग गिने तो उसमें से एक बैग गायब। अब एक बैग गायब है तो मन में हुआ कि भाई 6 बैग थे, 5 हैं। तो मैंने
सहज भाव से पूछ ले, भाई कहाँ गिरा? बोले आधा किलोमीटर पीछे वो माल ढोने वाले ठेले वाले बैठे हैं, वहां गिरा है, तो उन्होंने उठा के वहां रखा है और मैं वहां से आया हूं। तो मेरे दिमाग ने वर्क किया, दिमाग ने सोचा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये रिक्शा वाला और ये ऑटो वाला दोनों कहीं मिले हुए, और एक बैग तो इसने उड़ा दिया और मैं रिक्शा छोड़ के या रिक्शा वाले को ऐसा करके इसके साथ चलूं और ये रिक्शा वाला भाग जाए। तो मैंने कहा रिक्शा वाले को, तू यहीं खड़ा रहे, ये मेरे 5 रुपए का ऑटो में रख और तू यहीं खड़ा रहना, अपना नंबर नोट करवा। रिक्शा का नंबर नोट किया, ऑटो में बैठे, ऑटो में बैठ के वापस आए। तो वहाँ जो ठेले वाले थे वो दातन कर रहे, मंजन कर रहे, साफ सफाई कर रहे नौकर। तो वो ऑटो वाले ने आके रोका और कहा कि भाई वो जो बैग था वो बाबा जी का है। अब वो जो लोग थे सब 20, 50, 60 लोग थे। उन्होंने कहा जी क्या गारंटी है? मैंने कहा भाई गारंटी क्या होनी है, बाबा जी के कपड़े उसमें, और क्या होगा। अब उन्होंने बैग की चैन खोली तो उसमें मेरे लाल कपड़े दिखाई दिए, तो उन्होंने बैग मेरे को दे दिया। अब मेरे को नहीं पता कि इसमें पैसे हैं, लेकिन बैग गिरा, बस इतना ही था। बैग लिया, ऑटो में रखा और बैग की ले करके अपना सीधे उसी रिक्शा वाले के पास आए और ऑटो वाले को कहा कि ये 100 रुपया लो भाई तुम। अब रिक्शा वाले को बोला चलो भाई। रिक्शा वाला बेचारा मैं घबराने वाली बात नहीं है था। अब मन में भ्रम होता है, आदमी सावधान अलर्ट होता है, ठाकुर जी की इच्छा है, चल। अब बस अड्डे पे पहुंचे तो बस अड्डे पे उसने उतारा और मैंने बैग सब देखे, चेकअप किया, तो वो जो बैग था उसी में 4.5 लाख रुपया था। बस अड्डे पे आए, आश्रम में पहुंच गए, हरिद्वार आश्रम में पहुंच गए और पैसा सुरक्षित आ गया। जो आपका है वो कहीं जाएगा नहीं, कोई चोरी नहीं कर सकता, और जो आपका नहीं है वो आपके हाथ से ऐसा चला जाएगा जैसे हवा चली जाती। ऐसी ही एक घटना बॉम्बे से दिल्ली आया ट्रेन से, तो वो बॉम्बे में फोटो वोटो खींची थी, तो काई के इन्वॉल्व में फोटो वगैरह थी, तो टिकट भी थी। तो एक इन्वॉल्व में टिकट थी, एक में पैसे थे, 7,500 8,000 रुपया होगा। अब जो ट्रेन से जब उतरना था तो वो टिकट निकाल लो, तो बैग खोला, टिकट निकाल लिया। टिकट निकाल के वो जो पैसे वाला जो इन्वॉल्व था वो सीट पे छूट गया। अब स्टेशन आ गया तो उसका ध्यान रहा नहीं, फटाफट उतरो 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 उतरो, रेलवे स्टेशन पे उतर गए। रेलवे स्टेशन पे उतरे, 10-1 बजे का समय था। तो उस जमाने में मैंने सुना था कि रेलवे स्टेशन से 2.5 रुपए में, तांगे में 2.5 रुपए में बस अड्डे पे आदमी जा सकता है, 2.5 रुपए में। तो मैं अपने पास 2 बैग थे मेरे, लेकर के मैं आया और वो प्लेटफॉर्म से बाहर आया। बाहर आकर के खड़ा हो गया। ऑटो वाला पूछा कहाँ चलना है, मैंने कहा नहीं। दूसरा आया, कहाँ चलना है, मैंने कहा नहीं। तीसरा आया, कहाँ चलना है, मैंने कहा नहीं। अब कोई आए 10 रुपए में बस अड्डे, 8 रुपए में बस अड्डे,
पर मेरी सुई तो 2.5 रुपए पे अटकी हुई है। मैं स्टेशन के बाहर खड़ा हूं, इतने में 3-4 लड़के भागते भागते आए और कहा, आपस में बोले कि वो खड़े हैं बाबा जी। अब मैंने सुन लिया। अब मैंने सुना तो मैंने कहा, भाई ये लड़के मेरे को कब से जानते हैं? वो लड़के मेरे पास आए, बोले बाबा जी। तो मैंने भी फॉर्मेलिटी में मैंने कहा, राम राम भाई। बोले जी, आपकी चीज कोई छूट गई थी बस अड्डे इसमें, ट्रेन में, और हम आपको 1.25 घंटे से ढूंढ रहे हैं। चारों तरफ से देख लिया तो हमने ऊपर से देखा आप यहाँ खड़े हैं, इसमें आपकी फोटो है। मैंने कहा, आपको कैसे पता लगा? बोले इसमें आपकी फोटो है, और हम आपकी सीट के सामने बैठे थे, तो बोले हमने फोटो देख के बाबा जी की फोटो है। अब इसमें और क्या, वो हमको पता नहीं है। तो मैंने कहा दिखाओ, और इन वालों को देखा तो ऊपर फोटो, और फोटो के पीछे में वो 7-8 हजार रुपये जो था वो भी था। तो लड़के बोले चेकअप कर लो कि इसमें सामान ठीक है क्या? मैंने कहा, सामान क्या चेकअप करना भैया। इतने में एक तांगे वाला आया, 2.5 रुपए में बस अड्डे, 2.5 रुपए बस अड्डे। मैंने कहा, रुको भाई, तेरे चक्कर में तो ये सब नाटकबाजी हो रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। मैंने अपने जीवन में करोड़ों रुपया कमाया है और करोड़ों रुपया गवाया भी है, और गवाया भी अपने हाथ से और कमाया भी अपने हाथ से। अब कमाया है तो उसकी कोई ज्यादा खुशी नहीं है, और गंवाया है तो उसके बारे में सोच के फायदा क्या? वो तो जिसके भाग्य में था वो लेके चला गया। अब कौन लेके चला गया, कहां लेके चला गया, किसकी मगजमारी, कहां की मगजमारी? परमात्मा की कृपा हुई, इस योग्य बन गया। ये लॉकडाउन में सारे महात्मा रो रहे हैं, आंखों में आंसू भर भर के दुखी हो रहे हैं, मेरे पास फोन आ रहे हैं। और इसी लॉकडाउन में परमात्मा ने मेरे को ऐसी बुद्धि दी कि मेरे पूरे भारत में कम से कम 10,000 से लेके 20,000 लोग ऐसे मेरे अपने बन गए जिनको मैं जिंदगी में कभी देख भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, उनसे कभी मेरी चर्चा भी नहीं हो पाती, और वो इस ढंग से प्यार से सत्संग सुनते हैं। कल रमेश जी व्यास का फोन आया था अहमदाबाद से, पुष्टि मार्गी, गीतिका जी बंसल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई से पुष्टि मार्गी। बॉम्बे से फोन आया था बरियावा जी का, जो जैन को मानने वाले हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं। आधा घंटा तक चर्चा हुई, आधा घंटा तक बात हुई। लोग कहते हैं टाइम काटना मुश्किल है, और इस लॉकडाउन में मेरे पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। और हालत यह है कि कमरे से बाहर निकलता नहीं। प्रातः काल के 4:30 बजते हैं, ठाकुर जी
पता नहीं कैसे अपने आप ही जगा देते हैं कि भाई उठ। वैसे आज का मेरा प्रोग्राम था कि 10 साढ़े 10 बजे सत्संग करेंगे, लेकिन ठाकुर जी ने 4 बजे उठा दिया। भाई क्यों? 10:30 का मुहूर्त है क्या? उठ, खड़ा हो। और जब उठा तो फिर कल किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा, बाबा जी वो महात्मा लोग इतने सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, आप भी कोई भजन सुना दो। वैसे तो मेरा मन ये था कि मैं 2 घंटे आज भजन ही भजन गाऊंगा, लेकिन वो भजन भी ऐसे हैं कि उसमें ज्ञान भरा नहीं है, ठुसा हुआ है, ठुसा हुआ। जैसे आटे को ला करके डिब्बे में डालते हैं तो आटे को भरने के बाद में ऊपर से डंडा मार मार कर उसको ठोस ठोस के भरते हैं। ऐसे ही जो भजन है इसमें ज्ञान, रामायण ठुसी है, गीता, भागवत, क्योंकि महापुरुषों ने भजन बनाए हैं। जिन्होंने जीवन जिया उन्होंने भजन बनाए हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल जीवन जिया है उन्होंने भजन बनाए। अब मेरा हाल तो ये है, मैं भजन गाऊंगा तो भी सत्संगी हो जाएगा, मैं सत्संग करूंगा तो वो भजन ही हो जाएगा। अब भजन समझ लो चाहे सत्संग समझ लो, तरीका तो क्या है कि इसी बहाने ठाकुर जी को याद करना है। भगवान के मंदिर को श्रृंगार करेंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, कपड़े बदलेंगे, मंदिर झाड़ेंगे, मंदिर पूजेंगे, भगवान के समीप बैठना है। ये सत्संग क्या है? भगवान के समीप बैठना है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी भी। जो ज्ञानी लोग हैं वो हर वस्तु में तत्व का दर्शन करते, तत्व, रियलिटी का दर्शन करते हैं। ये कपड़ा है तो उसमें भी वो रियलिटी, वो जो परमात्मा है उसको देखते हैं। बॉटल है तो बॉटल में भी वो रियलिटी क्या है, रियल क्या है, सच्चाई क्या है। डाइनिंग टेबल है तो उसमें भी वो रियलिटी को देखते हैं। डाइनिंग टेबल का जो कुर्सी है उसमें भी रियलिटी को देखते हैं, सोफे में भी रियलिटी को देखते हैं, पुस्तक में भी रियलिटी को देखते हैं। कबीर से किसी ने पूछा ना कि भगवान का भजन, कबीर ने कहा भगवान का भजन क्या भैया, अरे बैठे ठाले पड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। कबीर जी ने कहा बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, सो रहे हो, लेकिन हम 24 घंटे उसी परमात्मा के साथ में अटैच रहते हैं, अटैच। बैठे ठाले पड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। हमारा टारगेट वही है, हमारा गोल वही है। वो चिड़िया की आंख, बस। हमारा मन डोलते नहीं। हम कपड़ा बुनते हैं तो श्री राम जय राम जय जय राम, सड़क पर चलते हैं तो श्री राम जय राम जय जय राम, कोई भक्त मिलता है तो श्री राम जय राम जय जय राम, लाभ हो गया तो श्री राम जय राम जय जय राम, हानि हो गई तो श्री राम जय राम जय जय। संतों ने कहा सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रही। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए,
याही विधि राखे राम ताही विधि रही। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रही। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रही। एक भजन। और दूसरा भजन, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, ओ बीती विषयों में उमरिया भजन बिना हो रामा, भजन बिना बीती बीती वो बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। विषय खा लो पहन लो ओढ़ लो, चेहरे को सजा लो, शरीर को सजा लो, परफ्यूम को लगा लो, बढ़िया बढ़िया खाना बना लो, ग्रीन टी बना लो, ब्लैक कॉफी बना लो, मैंगो शेक बना लो, चीकू शेक बना लो, बस शेक ही शेक बनाते रहो। शेक, हर चीज का शेक, सब मिक्स। और ऐसा मिक्स हो गया कि जीवन का पता ही नहीं चला। जीवन सरक गया, जीवन बीत गया। स्वाद से खा रहा है, चटकारी लेके खा रहा है। आहा, पाव भाजी, भाभी जी ऐसी पाव भाजी जिंदगी में नहीं खाई। चटनी थोड़ा और देना, ये गोलगप्पे, इसका गोलगप्पे का पानी और देना। मैं जाता हूं अमरावती महाराष्ट्र में, तो हमारा परिवार है, राजकुमार जी झुंझुनवाला, उनकी धर्मपत्नी है तारा, उनके बेटे हैं गिरीश और गौतम, उनकी बेटी है डॉली, उनका दामाद है बैंक में। बगड़िया परिवार। तो राजकुमार जी वो मुझे क्या बोलते, गोलगप्पे का पानी बहुत अच्छा बनाते। तो फिर जब हम यहाँ रहते हैं, तो फिर जब गोलगप्पे का पानी आता तो फिर खाने वाले भी 10-15 नहीं 50-60 हो जाते हैं। फिर गोलगप्पे का जो पानी है वो 1 किलो 2 किलो नहीं बनता, 10-10 किलो बनता। और राजकुमार जी को जो पता लगता है कि गुरु महाराज को गोलगप्पे का पानी चाहिए, तो वो तो 2 दिन पहले से तैयारी करने लग जाते हैं। 2 दिन पहले से तैयारी।
पुदीना है, मसाला है, तैयारी करना है। और 2 दिन पहले से धूम मच जाती है कि गोलगप्पा बनने आया, पानी पूरी आएगी, और राजकुमार जी बनाएंगे, तारा देवी जी लेके आएंगी, उनके बेटे आएंगे, पोते आएंगे, पड़पोते आएंगे, सब आए। और खामगांव में जाते हैं तो हमारी माता जी हैं वहां, मनोरमा देवी अग्रवाल, गोंदवलकर वाले। अब उनको तो कांजी बड़ा बनाने का शौक है। अब कांजी बड़े की बात हुई तो अब मेरे को शौक नहीं है, क्योंकि अपने को तो जीभ के स्वाद को छोड़े हुए 50 साल हो गए। 50 साल से जीभ के स्वाद को छोड़ दिया कि जो जैसा यहां मिल गया उसको वैसे ही ग्रहण कर लेना। मेरे जीवन की घटना है। कि जब से मैं घर से रहता था मेरे को चाय पीने का बहुत शौक था। मेरे पिताजी भी दुखी थे मेरे से, मेरी माँ भी दुखी थी, मेरे भाई भी बहन भी दुखी थे कि इसको 24 घंटे चाय चाहिए। और घर में रह करके 10-5 बार तो मेरी चाय हो ही जाती थी। मेरा पतीला तैयार रहता था, चाय अपने आप बना लेता था। अब लाल वस्त्रों को पहना तो यहां भी कोई कमी नहीं, जितनी मर्जी चाय पी लो, जितनी मर्जी बना लो। उसके बाद में हरिद्वार में आए तो जिस आश्रम में रुका तो वहां पर मेरी ड्यूटी चाय बनाने की थी। और चाय का इतना शौक मेरे को कि उस हरिद्वार में यहाँ जिस एरिया में रहता तो उसमें कम से कम 30-40 आश्रम, और वहां का नियम था कि प्रातःकाल की घंटी बजती तो घंटी का मतलब था चाय। और मेरी ड्यूटी क्या थी, प्रातःकाल 4 बजे उठना, 4 बजे उठ के अपने आश्रम के जो 30-35 महात्मा थे उसके लिए चाय बना के घंटी बजा देना, चाय पी ली। और मैं अपना डब्बा उठा करके यहां भी घंटी बजती वहीं पहुंच जाता। तो दिन में 15 कप, सवेरे 8 बजे तक 15-20 कप चाय, 15-20 कप नहीं, वो बड़े भारी एक कटोरा वो भर के चाय 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 चाय। और इतने में पढ़ने के लिए वो महात्माओं की कृपा से पढ़ाई में लग गए। अब पढ़ने लगे तो वहां पर ठाकुर जी की कृपा से बुद्धि इतनी तेज थी मेरी कि मेरे को पहले महीने से स्कॉलरशिप मिलने लग गया। लोगों को तो साल भर बाद मिलता है, पर मेरे को पहले महीने से ही छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलने लग गया। 9 रुपए महीना। 1968 की बातें हैं, 9 रुपए महीना। तो पहले तो 8 बजे तक मैं ये बाबाओं की चाय पीता, फिर वो 9 रुपए जो महीना मिलता था वो उठा करके मैं जो स्कूल में पढ़ता था उसके बाहर चाय की दुकान थी, उसको वाले को देता था कि भाई मेरे को ये चाय 15 पैसे की चाय मिलती थी। तो क्लास छूटी और चाय, क्लास छूटी और चाय, क्लास छूटी और चाय। और हालत ये हो गई कि 35 बार चाय, दिन में 35 बार चाय। और ऐसे एक दिन छुट्टियों का समय था, किसी महात्मा ने ऐसी चर्चा की भाई चलो घूमने चलते हैं। मैंने कहा चलो बाबा जी। अब वो बूढ़े महात्मा थे, उनको सामान उठाने में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, तो उनका सामान मैं लाद लेता था तो उनके साथ चल पड़ता था। तो पंजाब की यात्रा पे चले।
लेकिन चलते समय मैंने एक बात बोल दी, मैंने कहा बाबा जी देखो सब काम ठीक होगा लेकिन चाय की व्यवस्था। बाबा जी ने कहा करेंगे करेंगे। अब ट्रेन में बैठे तो वहां से वो एक गांव है बदनी, बदनी गांव है, बच्चों मंडी, रामपुरा, फूल, बदनी, वहां उतर गए। अब उतर गए तो कहाँ रुकना है, तो वो कुटिया, महात्माओं की कुटिया गांव के बाहर, वहां जब पहुंचे तो जिस कुटिया में गए तो उसका महात्मा था ही नहीं, कुटिया के दरवाजे पे ताला ही था ही नहीं। अपने आप कुंडी खोली गए, अब कुंडी खोली गए, लेकिन यहाँ तो अपने को तो वो चाय, वो महात्मा जी ने मेरा चेहरा देखा, बोले क्या बात है, उदास क्यों है? मैंने कहा बाबा जी चाय ही नहीं मिली। बाबा जी ने कहा देखो भाई, अब किसी के आश्रम में आए हैं, यहाँ चाय वाय की क्या व्यवस्था होगी, लेकिन एक तरीका मेरे को याद है, यदि तू कर ले तो। मैंने कहा क्या? बोले दूध की व्यवस्था तो है लेकिन आग जलाने की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा बिना आग के चाय? बोले तरीका मैं बताता हूं, तू करके देख आज। मैंने कहा क्यों, कैसे? बोले ऐसा कर, थोड़ा सा मुंह में दूध डाल और उसको मुंह में थोड़ा ऐसे कुल्ला बुल्ला कर ऐसे, और फिर उसके अंदर तू चाय पत्ती के 2 चम्मच अपने मुंह में डाल ले और 3 चम्मच चीनी का डाल ले और उसको खूब चबा, और चबाने के बाद में जो बाकी दूध आधा किलो बचा है, ये दूध पी जा। हमने वही किया, थोड़ा सा दूध मुंह में डाला, कुल्ला बुल्ला किया, और कुल्ला करने के बाद में चाय पत्ती डाली 2 चम्मच, 3 चम्मच चीनी डाली और खूब चबाया, खूब चबाया, खूब चबाया। और जब चाय पत्ती चीनी मिक्सअप हो गई, जैसे मिक्सर में होती है, ग्राइंडर होती है, वैसे ग्राइंड मुंह में हो गया, तो वो आधा किलो दूध पी गए। और आधा किलो दूध पीने के बाद में वो जो चाय पत्ती चीनी जब अंदर गई, तो पेट में जो भट्टी चल रही, ठाकुर जी ने भट्टी जला रही है, वहां पर वो चाय उबली, उसका नशा, ऐसा नशा आया कि एकदम से नींद आ गई। रात कब बीती, प्रातः काल के 7 कब बजे, बाबा जी ने बोला भाई प्रेमानंद। मैंने कहा हाँ जी। बोले 7 बज गए। मैंने कहा है? बोले हाँ 7 बज गए, चलना है। अब उस दिन से क्या है, वो दिन से और आज दिन तक चाय मिले या ना मिले, नहीं मिले तो चीनी खा लो, चाय पत्ती खा लो, दूध पी लो। और बद्रीनाथ में जो पीपलकोटी में अपना आश्रम है, वहां की तो कहानी ये है, यह 6 महीने 7 महीने साल भर रहूं, मैं चाय पीता ही नहीं। अजवाइन डाल के, जीरा डाल के, मुलट्ठी डाल के, सौंठ डाल के, मग डाल के, पिपली डाल के उसका काढ़ा बन जाता है, और काली नमक, काली मिर्च डाल के और आधा नींबू डाल के उसका काढ़ा बना के पी लेते, चाय की याद ही नहीं आती। बीती विषयों में उमरिया, यहां हालत दुनिया की ये है, एक दिन पिज्जा नहीं मिला तो जीवन हराम हो जाता है, एक दिन डोसा नहीं मिला तो जीवन हराम हो जाता है, एक दिन परोठा नहीं मिला तो जीवन हराम हो जाता है। छोले भटूरे, कुलचे छोले, नान, कतलम्मे, क्या क्या नाम है भोजन के नाम, कतलम्मे, नान, परोठा, फिर
छल्लेदार परोठा, गाजर परोठा, आलू परोठा, पपीता परोठा, मूली का परोठा, प्याज का परोठा, परोठे का परोठा, पनीर का परोठा, साथ में दही, साथ में अचार भरा पड़ा है। खा खा के शरीर फूलता जा रहा है। 33,000 बीमारियां लग गई, पर जीभ मानती कहाँ है? और लाओ, और लाओ, और लाओ। रात को सलाह बन जाती, कल क्या बनेगा? छोले भटूरे। परसों क्या बनेगा? मीनू बना हुआ है, काले चने, सफेद चने, मंचूरियन, कोफ्ते, आलू बड़ी, कड़ी। बीती विषयों में उमरिया, खाने का याद है पर भजन का याद नहीं है। 11 बजे से पहले सो करके उठना नहीं। सूर्य देवता अपना काम करके 11 बजा दिए और ये सो के उठ रहा है और फिर अपनी छाती को पीट रहा है कि हाय मेरे को कुछ नहीं मिलता है, तो मेरे को कुछ नहीं मिलता। अरे सवेरे 4 बजे उठ के भगवान का भजन कर, परमात्मा को याद कर, और भगवान हजारों रास्ते खोल देंगे, हजारों रास्ते खोल देंगे, बुद्धि देंगे, दिमाग देंगे। पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा दिमाग से आता है, दिमाग से। पैसा छल कपट प्रपंच से नहीं आता, पैसा नारायण की कृपा से, लक्ष्मी नारायण की कृपा से आएगी। पर सूर्य नारायण उदय हो गए और तुम सो रहे हो। सूर्य नारायण कहते हैं जब ये सो रहा है तो लक्ष्मी को बोलते हैं कि इसके घर जाके फायदा क्या है, ये तो आलसी आदमी है, पड़ा रहने दो, पड़ा रहना। और फिर ये समाज के बाहर निकल करके दुनिया भर की बातें करता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठाकुर जी ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, तू नींद का त्याग नहीं कर सकता। रात के 2 बजे तक वो मोबाइल को देखता रहता, मोबाइल को देखता रहता, मोबाइल को क्या है? वो ये देखता है कि मेरे लोग कितना पसंद करते हैं। अरे तेरे को दुनिया नहीं, तेरे को ठाकुर जी पसंद कर लेंगे तो सारा काम बन जाएगा। ये दुनिया वाले पसंद करने वाले नहीं है। ये दुनिया वाले कब जूते मारेंगे, ये दुनिया वाले कब प्रेम करेंगे, इनके चक्कर में मत फंस। यदि ठाकुर जी प्रेम करेंगे तो दुनिया वाले तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, नाक रगड़ेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। ये दुनिया छाया है, इनकी छाया के पीछे जाओगे तो छाया हाथ में नहीं आएगी। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जबकि हम मुख हमने है मोड़ा तो बेकरार आने को है। दुनिया को हम जब चाहते थे तो दुनिया हमसे भाग रही थी, लेकिन दुनिया से जब हमने मुख मोड़ लिया तो दुनिया हमारे पीछे पीछे आ रही। ये माया छाया बराबर है। माया के पीछे पड़ोगे माया भाग जाएगी, छाया के पीछे पड़ोगे छाया भाग जाएगी। इसलिए माया नहीं, नारायण के पीछे रहो। आप नारायण के पीछे रहोगे, माया नारायण के साथ जाएगी। पैसा तुम्हारे हाथ से कभी खत्म ही नहीं हुआ, और तुम कहते हो मेरी जेब में एक पैसा नहीं है। तुम्हारी जेब में पैसा इसलिए नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। बीती विषयों में उमरिया, भजन बिना, भजन बिना हो रामा, भजन बिना। बीती विषयों में उमरिया, भजन बिना। बालापन खेलन में खोया, किए बड़ी नादानी।
बालापन खेलन में खोया, बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी क्या करना है क्या नहीं करना है। बालापन खेलन में खोया, किए बड़ी नादानी, आई जवानी की मस्तानी, चाल चले दीवानी। आई जवानी की मस्तानी, चाल चले दीवानी। ऊपर की बटन खोल लेता है, मूंछों पे ताव देता है, हेयर कटिंग अलग अलग प्रकार से बनाता है, और सिर के ऊपर चोटी में रबड़ लगाता है लड़कियों की तरह। दिमाग नाम की चीज ही नहीं है कि तू आदमी है कि औरत है। जीन की पैंट पहन लेता है, जैसे पुराना खद्दर होता था ऐसे जीन की पैंट, कभी उसको फाड़ लेता है, कभी उसका बम्बू डांस बना लेता है। मैंने फॉर्मेलिटी का पता ही नहीं है कि कहां जा रहा है, पहनने का सलीका ही नहीं है। कभी यहां से कपड़े फाड़ लेता है, कभी नीचे से कपड़े फाड़ लेता है। कभी दाढ़ी को फ्रेंच कट कर लेता है, कभी मूछों को बड़ी बड़ी कर देता है, कभी उस पर कंगा फेरता है। हम तो महात्मा लोग हैं भाई। हम अमावस का दिन हो तो सिर में सब साफ कर दो भाई, ये क्या कचरा रखा है, और पूर्णमासी हो तो सब साफ सुफ कर दो, क्या रखा है भाई, ये बालों से क्या है। भोजन करेंगे तो बाल भोजन में गिरेंगे, नाखून बढ़ेंगे तो उसमें कचरा फंसेगा, तो सफाई रहनी चाहिए। बालापन खेलन में खोया, किए बड़ी नादानी, आई जवानी की मस्तानी, चाल चले दीवानी। सीधी चले ना डगरिया, भजन बिना। सीधे डगर पे नहीं चलता। अभी मैं फतेहगढ़ चूड़िया में था, तो वहां कनाडा से कोई लड़का आया हुआ था, कनाडा से लड़का आया था। 28 लाख की गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी, 40 लाख की गाड़ी, 20 लाख का मोटरसाइकिल, 5 लाख का मोटरसाइकिल, तो फड़ चलाते चलाता आता था। सारा गांव बोलता था इसके पास बहुत पैसा है। और उधर से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन, गाड़ी भी घर में बंद, मोटरसाइकिल भी घर में बंद, और अपने आप भी घर में बंद। मैंने कहा चला लो। और जिनके घर में मैं रहता था, उनके बहन का लड़का उनके पास रहता था, वो उसका दोस्त बना हुआ था, तो बहाने से जाता था। सीधे चले ना डगरिया। ये जवानी ऐसी है, ये आदमी को पागल कर देती है, मूर्ख बना देती है। सीधा रास्ता इसको दिखता ही नहीं है, इसको टेढ़ा रास्ता दिखता है। और जब जवानी आ गई तो फिर क्या है, मोटरसाइकिल आ गया तो लड़की भी आ गई। अब लड़कियों को क्या है, हाथ में सोने का कंगन है, गले में सोने की चैन है, और मोटरसाइकिल है, तो लड़की तो क्या, वो तो बोलती है कि भाई हीरो होगा। पर पता नहीं कि ये जो सामान है इसके बाप का भी नहीं है। इसी से शादी करना, इसी से शादी करना। तो मन बैठी शादी कर बैठा, बहू ब्याह घर लाए, हाथ पकड़कर चले अकड़कर, कुल मर्याद मिटाए। मोटरसाइकिल था, कार थी, तो मन मुताबिक शादी हो गई। अब शादी हो गई तो अपनी घरवाली को हाथ पकड़ के, गले में बांह डाल के,
कमरे में बात डाल के सड़क पे चलता है। कुल की, समाज की मर्यादा का कुछ पता नहीं है कि ताऊ जी जा रहे हैं, दादाजी जा रहे हैं, नाना जी जा रहे हैं। पर ये तो, इसको तो पागलपन का भूत सवार है। इसको तो लगता है पत्नी नहीं मिली, बैकुंठ मिल गया। सिनेमा में जो हीरो हीरोइन है वो इसके पीछे तो पानी भरेंगे, नौकर चाकर। अलग अलग फोटो खिंचवा करके फेसबुक में डालता है घरवाली के साथ में, और उसमें लिखता है मेरी जान, मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरी प्यारी जान का जन्मदिन है, इसको बधाई दो। अरे मूर्ख गधे, अपनी घरवाली को तुम लोगों को दिखा रहा है और ये उल्टे रास्ते पे चली गई तो ये तेरी भी नहीं रहेगी। किसको दिखा रहा तू? आज मेरा जन्मदिन है, मेरे को जन्मदिन की मुबारक नहीं दोगे? अरे तेरे को लानत भेजने को मन नहीं कर रहा, तेरे को जन्मदिन की काय की मुबारक चाहिए? हाँ? किया परहेज कुछ भी ना, दवा खाने से क्या होगा? कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा? समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से नहीं समझे तो समझाने से क्या होगा मूर्ख। मन बैठी शादी कर बैठा, बहू ब्याह घर लाए, हाथ पकड़कर चले अकड़ कर, कुल मर्याद मिटाए, घूमे शहर डगरिया भजन बिना। सारा दिन घूम रहा, शादी करना। अभी शादी हुई थी खामगांव में। मैंने कहा क्या प्रोग्राम है? बोले जाएंगे इंग्लैंड, लंदन, पति पत्नी। तो जब वो चले गए तो मैंने उनके माँ बाप को बुलाया, लड़की के माँ बाप को। मैंने कहा भाई ऐसा करना, ये तुम्हारा बहू बेटा जब शादी लंदन वंदन घूम के आए, कितने दिन का प्रोग्राम है? बोले 4 महीने का। मैंने कहा क्यों? बोले अच्छा पैकेज मिलता है इनको, 30-40 लाख मिलते हैं, 80 लाख रुपया साल का मिलता है। तो उन्होंने विदेश जाने का प्रोग्राम बनाया, 4 महीने का प्रोग्राम है। तो मैंने कहा ऐसा करना, जब ये वापस आए तो इनके लिए अलग से फ्लैट लेके रख देना, इनको घर में रखना नहीं। उन्होंने कहा महाराज आप आशीर्वाद दो, बच्चे हमारी सेवा करें। मैंने कहा ये सेवा के लक्षण नहीं है। वो 4 महीने में जो पुछल्ली पीछे साथ में गई है तेरे लड़के के साथ में, वो ऐसी चाबी भर के लाएगी, वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगी, तुमको जिंदगी भर झाड़ू लगाना पड़ेगा। पिछले साल शादी हुई थी, इस साल मैं गया तो अचानक याद आ गया मेरे को। मैंने कहा वो आपके भाई साहब का शादी का लड़का। बोले जी वो तो शादी के 4 महीने बाद आए और आके पूना चले गए, और उसके बाद माँ बाप से कोई बात। घूमे शहर डगरिया, कौन माँ, कौन बाप, कौन बेटा, कौन भाई, धूम मची है। हास विलास मदन मद मारे, ऐश का झूला झूले। हास विलास करता है और कामदेव की बस में पड़ जाता है और ऐश के झूले में झूल रहा है। मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तू मेरे बिना नहीं जी सकती, तेरे बिना। अभी देखो ना वो सुशांत केस, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 15 लड़कियों से उसके संबंध। अब बिहार पुलिस लगी है, बंबई पुलिस लगी है, CID लगी है, और बाप क्या था मेरा पैसा। अरे जब तुम्हारा बेटा 15 लड़कियों के साथ घूम रहा था, उस समय तुम्हारे कोई होश नहीं आ रहा था?
सुशांत की बहनें जब देख जानती थी, बूझती थी कि लोखंडे के साथ भी इसका संबंध है और इसके साथ भी संबंध है, तो ऐसे कुलक्षण आदमी के मरने पे रोना पीटना क्या? इसकी क्या इंक्वायरी? जो हमारे बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, उनको जीने का अधिकार ही नहीं था। आत्महत्या कर दी या किसी ने मार दिया, धन्यवाद, मुबारक। लेकिन हम तो परेशान हैं। वो टीवी घर में रखा हुआ है, टीवी खोलते ही बस उसी का आ जाता है। पुलिस ने यहां तक पकड़ लिया, पुलिस ने वहां तक पकड़ लिया, और यहां तक बम्बई पुलिस की बात है तो बम्बई पुलिस क्या पूरे भारत की पुलिस को सिखाया गया है कि शिकार यदि हाथ में असली आ जाए तो भी उसको काटना है, और नकली आ जाए तो भी उसको काटना है, और उसके बहाने से जितना पैसा झपोड़ा जाए, जितना पैसा लूटा जाए। ये तो पुलिस डिपार्टमेंट को की नस नस में समाया हुआ है। अब इंक्वायरी करना पुलिस का काम 2 मिनट का है। 2 मिनट में इंक्वायरी कर लेंगे, 2 मिनट में इंक्वायरी कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ उनको पता है। लेकिन इंक्वायरी नहीं हो रही, इसका मतलब है कि बस चोर और पुलिस आपस में मौसेरे भाई हैं। अब एक से एक लड़की का संबंध आ रहा उस लड़के के साथ में, और जो लड़कियां हैं वो महेश भट्ट के साथ उस गोदी में बैठ रही। ये क्या चरित्र है? भजन बिना हास विलास मदन मद मारे, ऐश का झूला झूले, नाम हरि का लिया न मुख से, धन के मद में फूले। हरि का नाम नहीं लेता, धन के मद में फूल रहा है। भूली प्रभु की नगरिया, भजन बिना ओ भूली, प्रभु की नगरिया भजन बिना। ये जो संसार है आप देख रहे हैं, ये संसार 130 करोड़ की संख्या नहीं है, 10 अरब की संख्या। जितने भी परिवार हैं, ये परिवार नहीं है, ये जेल खाने हैं, जेल खाने। एक दूसरे की कैद में फंसे हुए हैं। दादा दादी पोते की कैद में फंसा है, पति पत्नी की कैद में फंसा है, पत्नी पति की कैद में फंसा है, भाई भाई की कैद में फंसा है, नौकर मालिक की कैद में फंसा है, मालिक नौकर की कैद में फंसा है। नौकर नहीं आए तो मालिक दुखी, और मालिक टाइम पे पैसा न दे तो नौकर दुखी। नौकर नौकरी करता है, लेकिन 1 महीने के बाद में अपनी सैलरी मांगने के लिए बहुत धीरे से बोलता है कि मेरे को पैसे की जरूरत है। ये संसार कैद खाना है, कोई स्वतंत्र नहीं है, सब परतंत्र है, सब परवश हैं। परवश जीव स्ववश भगवंता, संसार परवश है। ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, गृहस्थ आश्रम नहीं है, ये एक प्रकार से मीठी जेल है, मीठी जेल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। सास बहू की बन नहीं रही, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए बना रहे हैं। भाई भाई की बन नहीं रही, लेकिन लोगों को अब जिंदगी बीत गई, 10 दिन और बीतेंगे, 1 साल और बीतेगा, बिता रहे। चंद्रोज में बेटा बेटी, ससुर दमाद कहाई। जीवन आगे बढ़ा तो बेटा बेटी पैदा हो गए,
अब बेटा बेटी पैदा हो गए तो शादियां हो गई, तो किसी के ससुर बन गए तो किसी के दामाद बन गए। बेटे से बन गए बाप, बाबा के नंबर आए। अब बेटा से बाप बन गए, बाप से बाबा बन गए। झुक गई रे कमरिया भजन बिना, ओ झुक गई रे कमरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, ओ बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। एक दिन राम नाम सत हो गई खत्म कहानी। रिजल्ट क्या निकला? 100 में से 100 ना, 100 में से 100 नहीं, बिल्कुल 100। 100 में से 100 नहीं, 100 में से 100 नहीं, बस धरती पे 100। आंख नहीं खुल रही, आंख नहीं खुल रही। तो किसी गांव में पुरानी कहानी है, वो दामाद जी गए तो सास ने ससुर ने जो साले वाले थे सबने बहुत स्वागत किया। जीजा जी आए, जीजा जी आए, दामाद आए, जवाई आए, ये आए वो आए, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की। और वो अब दामाद थोड़ा अकड़ू, तो सास ससुर ने कहा कि उनको कि भाई अंदर सोने की आपकी व्यवस्था की है। और उसको दामाद की जो पत्नी थी वो साथ नहीं आई थी, दामाद अकेले आया था किसी काम के लिए। तो वो लोगों ने कहा कि आप अंदर सो जाइए, घर छोड़ रहा था। अब दामाद तो नहीं नहीं, मैं तो छत पे सोऊंगा। ससुर ने कहा बेटे सर्दी का मौसम है, छत पे सोते हो तो ऐसा करो रजाई ले लो। नहीं नहीं नहीं, रजाई नहीं, मेरे को ठंड बढ़ने लगती। अब दामाद के सामने क्या बोले? खाट बिछा दी, चादर बिछा दी, रजाई भी रख दी, भाई ठंड लगेगी तो ओढ़ लेगा। पर इसने लात मार के रजाई फेंक दी, चादर चाहिए, और चादर ओढ़ के सो गया। कहीं से पी पा ली होगी और पड़ती नींद आ गई। अब देखा तो लोगों ने सो गए, तो खराटे आने लगे। सवेरे 6 बजे तो सास ने कहा कि देखो दामाद साहब को चाय वह के चाहिए। तो वो चादर वादर खोल के, रात को प्राण निकल गए थे तो दांत खुले हुए। तो छोटा बच्चा गया तो उसने जाके देखा, तो उसको क्या पता जी मर गया। उसने कहा जी वो जीजा जी हंस रहे हैं। तो सास ने सोचा होगा कि भाई अब ससुराल में आया तो हंस रहा होगा। दूसरे बच्चे को देखा, दूसरे भी देखा, बोले जीजा जी हंस रहे हैं। सास ने बड़े बेटे को जाके देखा, मैं कहा जाके देख। तो उसने भी देखा तो जीजा जी हंस रहे हैं। अब सास ने अपने पति को बोला, इसके ससुर को, कि देखो तो सही। वो जाके देखा तो वो प्राण निकले हुए और दांत बाहर निकले। बोले जी हो गई खत्म कहानी, पड़ जाओ ठंड में बिना रजाई के, शराब पी के। पूरे जीवन का रिजल्ट निकला 100 में से 100 नहीं, सब कुछ छोड़ के सो जा। एक दिन राम नाम सत होगी खत्म कहानी। सगे संबंधी रोवे, बाबा बोल सके ना बानी। बंद हो गई नजरिया भजन बिना, बंद हो गई नजरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना।
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए साधु संत महात्मा कहते हैं सत्संग करो, भजन करो। और आज लोगों की इच्छा थी कि मैं भजन सुनाऊं, पर मेरी इच्छा थी कि आज 15-20 भजन में सुना दूंगा, पर 2 भजन में ही ये पूरा समय पूर्ण हो गया। चलो, ठाकुर जी की इच्छा है। पिछले दिनों अमावस के दिन हमने थोड़ा सा एक अनुष्ठान सा किया था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। 1-2 दिन के अंदर ही लोगों के फोन पे फोन खड़क रहे हैं, किसी का केरल से, किसी का हैदराबाद से, किसी का गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से, कि हमारे परिवार में कोरोना पॉजिटिव था, सब नेगेटिव निकल गए। मैं तो ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूं कि सारे पॉजिटिव हो जाए, भगवान के नाम में पॉजिटिव, कोरोना में पॉजिटिव ना हो, सब भगवान की भक्ति में पॉजिटिव हो जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए। ये संसार फिर जैसा था वैसा चले, सब आप एक दूसरे को मिले। ये क्या तमाशा हो गया, पीपी किट पहनो, मुंह ढक के चलो, किसी से हाथ नहीं मिलाओ। प्रभु से प्रार्थना, प्रभु ऐसा करो कि ये वापस ले लो, अपनी ये बीमारी वापस ले लो। पता नहीं हमारे कौन से कर्मों का दंड था, हम लोगों ने तो क्रिया की थी कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, लेकिन मैंने इशारा किया था कि जो करेगा उसके जो कुल के लोग भी होंगे उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और सूचनाएं आ रही हैं कि जो लोग पॉजिटिव गए थे वापस घरों को वापस आ रहे हैं, वापस घरों को वापस आ रहे हैं। परमात्मा सब पे कृपा करें। लेकिन वो क्रिया हुई, लोगों ने दीपक जलाया, तुलसी का पौधा रखा और तो वो किया, तो पास पड़ोस के लोगों ने देखा कि ये कौन सा व्रत है, तो कोई व्रत तो था नहीं, अमावस का दिन था और अमावस भी पूरी नहीं थी, अमावस रात को थी। तो लाल झंडा हमने लगाया, तो लोगों ने देखा, तो लोगों की एक उत्कंठा जागी। तो अब मेरे पास उल्टा फोन आ रहा है कि हमको क्यों नहीं बताया। तो मैंने कहा भाई मैं आपको जानता नहीं, मैं क्या बताऊं। अब लोग पीछे पड़े हैं कि भाई कोई और तरीका, हम क्या करें। तो हम क्या करें, तो आगे उसके लिए कोई नक्षत्र, दिन, समय ठीक देख करके उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि भारत में कल्याण हो, हम तो चाहते विश्व का कल्याण हो। बस सबसे पहले है कि धर्म की जय हो, सिर्फ धर्म की जय हो। जब धर्म की जय हो गई तो ये सब अड़ाम छड़ाम खड़ाम सब खत्म। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम धर्म का कहना मानेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। बस हमने धर्म का कैसे पालन करना है उसका तरीका बताएंगे। आज इतना ही, बाकी कल फिर रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।